जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, उसमें आपको प्रायिकता से पूरा इंट्रोडक्शन यानी प्रोबेबिलिटीज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 यानी 14, उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, सिक्कों की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, पासा की प्रायिकता कैसे निकालेंगे और ताश, जो आपने बहुत फेमस चीज़ है ताश, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है कि ताश की गड्डी लेकर के घूमते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था। क्लियर। आज जो है कि मैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और पूरा ही टॉपिक वाइज टॉपिक यानी एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि जो मैं प्रश्नावली करा रहा हूं उसका क्वेश्चंस लेके बैठ जाइए, यानी आपके पास बुक होगा ना, बुक ले लीजिए और बैठ जाइए। जैसे जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको भी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन इस पे लिखा हूं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं लिख नहीं सकता। उस टाइम में जैसे बुक से रीड करूंगा, ठीक है, आप भी अपने बुक में उसी टाइम तुरंत देखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर नहीं है तो प्लीज़ बुक ले लीजिए और ले करके आप बैठ जाइए। चलिए, तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 14.1 का। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, है ना, यानी जो ये कथन है इन कथनों को पूरा करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर कथन पूरा करना है। तो चलिए, कहता है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है। आप अगर देखोगे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई घटना होती है और कोई घटना नहीं होती है, अगर उन दोनों को मिलाओगे तो उनका मान एक होता है। क्या होता है? एक होता है। बस यही कहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है। तो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मैं आपको रिपीट करा दूं, एक बार समझा दूं कि कैसे ये 1 आया। तो देखिए, मैंने पीछे बताया था इंट्रोडक्शन में कि पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं? ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा उसमें ये चीजें बताया था। पी ई क्या है? तो घटना होने की प्रायिकता, और पी ई के ऊपर बार क्या है? तो घटना न होने की प्रायिकता। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 के मान के बराबर होगा। तो यही कहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है, तो 1 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, है ना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, बीच में भरना है, ऐसी घटना क्या कहलाती है ना, समझिए। तो जो घटना है ना, यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर घटना घटित होता है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, लेकिन जो घटना घटित हो ही नहीं रहा है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो घटित नहीं हो सकती वो 0 होता है। क्या होता है? उसका मान 0 होता है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होता है? 0 होता है। और जो घटित हो ही नहीं रही है ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। क्या कहलाती है? असंभव घटना। बात कॉन्सेप्ट क्लियर आया? समझ में आया?
कौन सी घटना कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है ना। यानी आपको दो घटना मैंने समझाया था, कौन कौन सा? संभव और एक असंभव। संभव क्या होता है? जो घटना घटित होती है वो संभव घटना होती है जिसका मान 1 होता है, और जो घटना नहीं घटित होती है उसे असंभव घटना कहते हैं जिसका मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब बताइए, अब घटना घटेगा तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा, तो भर देना है 1। अब ऐसी घटना क्या कहलाएगी? तो ये संभव घटना। कौन सी घटना? संभव घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। क्लियर? चलिए, मैंने ये चीजें समझा दिया था इसलिए मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो आप भी देखिएगा, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है और एक सिंगल पार्ट में, मतलब कि 2 पार्ट में जो वीडियो है उसको मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बना दिया था। लगभग 1 घंटे 12 मिनट का वीडियो है या 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अगर आप देख लेते हो ना तो पूरा प्रायिकता का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। तो वो देखिएगा जरूर, उसके बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करोगे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। यानी देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं। अब बताइए, हमें पता है कि जब प्रायिकता निकालते थे तो सिर्फ 2 ही घटना होती थी, है ना, एक संभव और एक असंभव। याद है ना, संभव और असंभव। तो कह रहा है कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सभी प्रारंभिक घटनाएं, यानी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनकी प्रायिकताओं का योग है। तो देखिए, जो असंभव घटना है उसका मान 0, जो संभव घटना है उसका मान 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो वही कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता, है ना, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि जो घटनाएं होती हैं ना, यानी प्रायिकता होता है वो 1 और 0, यानी 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। यही ना था, यानी प्रायिकता का मान जो है कि या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। बात समझ आएगी? या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ये बात समझ आएगी ना, कि या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। किसका मान? प्रायिकता का मान, या 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो बस इसमें वही भरना है कि किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है या उसके बराबर। तो 0 से बड़ी होती है, किससे? 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा किससे छोटी होती है? तो 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये था हमारा प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि कथनों को पूरा करना था। मैंने ये चीजें ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा दिया था। जिसने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा ना, मैं गारंटी कहता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपको एक बात बता दूं फिर से कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 अब बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूं। मैं आपको चीजें पढ़ के बुक के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे लिखना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, तो मैं इस पे लिख नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप बुक लेकर के बैठ जाइए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा और तुरंत उसको मैच करिए क्वेश्चंस कैसे मैं बता रहा हूं। तो एक काम करिए, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
चलिए, तो आप सभी लोग, एक बार फिर से बता दूं, आप सभी लोग बुक ले लीजिए। देखिए मैंने भी बुक ले लिया है, ठीक है, और बुक से क्वेश्चंस को रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, कितना? क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। चलिए पहले देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं? क्या है? संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए, है ना, स्पष्ट करना है कि किन किन प्रयोगों के परिणाम जो है कि संप्रायिक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ड्राइवर, है ना, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। चलिए इस बात को समझिए। एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है। क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है। तो एक बात बताइए, कार चलाने का प्रयास कर रहा है ना, कार चला नहीं रहा है, प्रयास कर रहा है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन में कहा है कि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, यानी प्रयास करता है। तो कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, ये बात है। और बताना है कि क्या सांप्रायिक घटना है कि नहीं है, ये चीज। देखिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, सांप्रायिक क्या होती है, समझ जाइए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। सांप्रायिक, है ना, समझिए सांप्रायिक क्या होती है ना। सांप्रायिक घटना, देखिए ऐसी घटना, ध्यान सुनिए, ऐसी घटना जो बराबर बराबर घटित होती है ना, यानी चांस बराबर बराबर होता है, 50-50% होता है, वो सभी सांप्रायिक घटना होती है। क्या होती है? सांप्रायिक घटना होती है। जैसे कॉन्सेप्ट समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है। क्या है? मार्कर है, ठीक है। तो मैं मार्कर से लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। तो सोचिए, मार्कर हो सकता है चलेगा, हो सकता है नहीं चलेगा। बताइए, यही ना हो सकता है? हो सकता है चलेगा, हो सकता है नहीं चलेगा। लेकिन बताइए कितने मार्कर? मेरे पास एक मार्कर है, ऐसे ही एक और मार्कर है, ऐसे ही एक और मार्कर है, ऐसे 4-5 मार्कर है। क्या सभी, जितने भी 4 से 5 मार्कर हैं, क्या सबके साथ यही होने वाला है कि चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? बात समझ में आ रही ना? ऐसा है क्या कि सभी मार्कर नहीं चलेंगे? ऐसा है क्या कि सभी मार्कर चलेंगे? है ना, मतलब कि ये सांप्रायिक घटना है कि नहीं है, यही समझना है। मैंने क्या बताया कि 50-50% अगर चांस होता है तो समझ जाइए कि वो सांप्रायिक घटना है, और जहां पे 50-50% चांस नहीं है वो सांप्रायिक घटना नहीं है। तो क्वेश्चन यही था कि जब ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो कार चलने लगता है या कार नहीं चलता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसा जरूरी है क्या कि कार जब चला रहा है ड्राइवर, तो क्या कार बिगड़ी हुई होगी या हो सकता है चले ही ना? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कार चल रही है रुक जाए, है ना? ये भी तो हो सकता है ना कि कार चल रही है रुक जाए। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है कि कार स्टार्ट हो और बार बार बंद हो जाए, बार बार स्टार्ट हो बार बार बंद हो जाए? नहीं हो सकता है। क्या चांस है क्या 50-50% कि कार चल रही है फिर रुक जाए, फिर चले रुक जाए, फिर चले रुक जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर खराब होगी तो सिर्फ एक बार होगी, 2 बार होगी। ऐसा थोड़ी है कि जितनी बार चलेगी उतनी बार खराब होगी, जितनी बार चलेगी उतनी बार खराब होगी। बराबर बराबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यही समझना था। तो यही हमसे पूछा था कि कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। तो दोनों घटनाएं बराबर बराबर कतई नहीं है। ये ऐसा थोड़ी है कि कार जितनी बार चलेगा उतनी बार भी बंद होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी उतनी बार खराब नहीं होगा। ये सांप्रायिक घटना नहीं है। तो मैं लिख दूंगा पहला यही कि यह सांप्रायिक घटना नहीं है, है ना। अब कहा है कि स्पष्ट कीजिए, तो क्यों नहीं है ये समझिए। क्योंकि
कार चले या कार न चले, यह घटना है ना, यह घटना बराबर 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 नहीं हो सकती है ना, यह घटना बराबर बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए यह सांप्रदायिक घटना नहीं है। समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, यानी एक खिलाड़ी है ना गर्ल्स, जो बास्केटबॉल में है ना बास्केट को क्या करती है ना, बास्केटबॉल को है ना बास्केट में डालने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब एक बात बताइए, फिर से वही कॉन्सेप्ट, खिलाड़ी है तो जो बास्केटबॉल गेम है उसमें जो बास्केट है जिसमें बॉल को डालना है। अब बताइए खिलाड़ी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि खिलाड़ी एक बार डालेगी तो दूसरी बार नहीं डाल पाएगी, फिर है दूसरी बार नहीं डाल पाएगी तो अगली बार डालेगी। क्या बराबर बराबर घटनाएं होगा? क्या कभी नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है कि अगर पांच बार गेंद मैंने बास्केट में डाला और 5 बार नहीं डाल सकता, ऐसा बराबर बराबर कभी नहीं हो सकता है ना। ये जरूर हो सकता है कि 2 बार मैं गेंद बास्केट में डाल दूं और ज्यादा बार न डालूं, ये भी हो सकता है कि ज्यादा बार बास्केट में डाल दूं और कम बार न डालूं, लेकिन कभी बराबर नहीं होगा। ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, बराबर नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि नहीं बराबर तो हो जाता है, तो देखिए वो गेम है ना, उसमें कभी कभी बराबर होता है। क्या पूरे विश्व में बराबर हो सकता है? क्या पूरे विश्व में ये गाड़ी वाली, यानी हमारी गाड़ी अगर बंद हो जा रही है बार बार, तो क्या पूरे विश्व की गाड़ी बंद हो जाएगी या पूरे विश्व की गाड़ी चलती रहेगी? कभी ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही बास्केटबॉल है, यानी ये भी क्या है तो सांप्रदायिक घटना नहीं है। क्या लिखेंगे कि यह सांप्रदायिक है ना, यह सांप्रदायिक घटना नहीं है ना। क्या नहीं है? सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी के द्वारा है ना, जो बास्केटबॉल है, तो आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी के द्वारा है ना, क्योंकि खिलाड़ी के द्वारा बास्केट में है ना, बास्केट में बॉल को डालना या ना डालना बराबर बराबर नहीं हो सकती है ना। बराबर बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यह सांप्रदायिक घटना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। क्या कहता है? एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही है या गलत। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक सत्य और दूसरा असत्य है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे थे है ना। बास्केटबॉल में बास्केट को डालना था, तो एक ही खिलाड़ी नहीं है, बहुत सारी खिलाड़ी हैं, तो कोई भी कर सकता है ना। कोई भी खिलाड़ी, ऐसा थोड़ी कि सब खिलाड़ियों के साथ यही घटना होगी कि भैया जितनी बार बास्केट डालेंगे, मतलब बास्केटबॉल में बास्केट में बास्केटबॉल जो होता गेंद है ना, गेंद उसको डालेंगे और उतनी बार नहीं डाल पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सभी खिलाड़ियों के साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कार चलाने में ऐसा थोड़ी कि सभी ड्राइवरों के साथ यही घटना होगी। लेकिन यहां पे समझिए कि जब सत्य और असत्य का प्रश्न है, तो बताइए कोई इंसान हो सकता है सत्य लगाए, कोई इंसान असत्य लगाए, हो सकता है कोई असत्य को लगाए और सत्य को न लगाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट समझिए। तो बताइए सत्य और असत्य, हमारे पास ऑप्शन कितना है? सिर्फ
2, यानी 50-50% चांस है। कितने परसेंट? 50-50% चांस है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो सत्य लगाइए या तो असत्य लगाइए। तो सोचिए ना, जब 50-50% चांस है तो ये सांप्रायिक घटना है, बराबर बराबर चांस है। तो क्या लिखूंगा कि यह सांप्रायिक घटना है। यह सांप्रायिक घटना है क्योंकि सत्य तथा असत्य के प्रश्नों में, है ना, प्रश्नों में बराबर बराबर चांस है। क्या है? बराबर बराबर चांस है ना। ये बराबर घटनाएं हो सकती हैं, यानी सत्य होगा या तो असत्य होगा। मतलब कोई प्रश्न अगर दे रहा हूं तो बताइए क्या होगा, उस प्रश्न का आंसर या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। बराबर बराबर चांस है कि नहीं? 50-50% चांस है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो देखिए, कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की है। अब बताइए, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो दुनिया के सभी जितनी भी माएँ हैं जो अपने बच्चे को जन्म देती हैं, तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। बताइए, बराबर बराबर चांस है कि नहीं है? अब रेयर केस में होता है जो ट्रांसजेंडर होते हैं, है ना। तो ये बराबर बराबर चांस है लड़का और लड़की का। समझ में आया ना? बराबर बराबर चांस है क्या? लड़का और लड़की का। तो ये भी क्या? एक सांप्रायिक घटना है। तो क्या लिखूंगा कि यह एक सांप्रायिक घटना है क्योंकि लड़का एवं लड़की का जन्म बराबर बराबर हो सकती है ना। बराबर बराबर हो सकती है, मतलब या तो लड़का होगा या तो लड़की। ये कंफर्म में दो ही हो सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे रफ कर दूं, आप नोट कर लीजिए। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, है ना, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी फुटबॉल या क्रिकेट होता है तो वहां पे दो टीमों के बीच टॉस होता है और वो टॉस सिक्कों से होता है ना। तो सिक्का हम लोगों ने सिक्का पढ़ा था कि जब भी सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब बताइए, दोनों टीम के पास बराबर बराबर चांस है भैया कि आपके पास हेड आ सकता है या तो टेल आएगा। दोनों टीम के पास बराबर बराबर चांस है, इसलिए दोनों टीमों के सामने क्या उछाला जाता है? सिक्का उछाला जाता है। अब लिखूंगा क्योंकि सिक्का उछालने से, है ना, या उछालने पर चित्त या पट आता है ना। क्योंकि सिक्का उछालने पर क्या आएगा? चित्त या पट आता है, जिससे
खिलाड़ियों को बराबर बराबर चांस या मौका भी लिख सकते हैं, मौका मिल जाता है ना। दोनों टीम को क्या होती है, बराबर बराबर मौका मिल जाता है। यही कारण है कि फुटबॉल के खेल में सिक्का उछालना न्याय संगत माना जाता है ना, न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि दोनों टीम को बराबर बराबर चांस दिया गया है ना। वरना अगर मान लीजिए कि 3 चीजें होती, यानी हेड टेल और कुछ और होता, तो दोनों टीम के बीच में 2 चांस हो जाता, क्योंकि एक बार एक ही ना आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कुछ और आएगा। और टीम है 2 ही, तो दोनों टीम 2 टीम है और 2 उनके सामने खाने की चीजें हैं, मतलब हेड और टेल, चित और पट। तो दोनों टीमों को बराबर बराबर चांस से जो लेना चाहे वो ले सकती हैं, इसलिए ये न्याय संगत माना जाता है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो समझिए 4 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। अब 4 ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं। ए ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है -1.5, सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है 0.7। तो चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। यानी ये जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सी घटना जो है कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अब आप एकदम बेसिक सुनिए। प्रायिकता यानी पी का मान क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या 0 से लेकर के 1 के बीच या बराबर होगा। याद है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट, है ना। यानी प्रायिकता का मान जो है कि 0 होगा या 1 होगा, या 0 से बड़ा या 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए विकल्प, अगर 2/3 देखेंगे तो 2/3 को अगर मैं भाग करता हूं तो 18 यानी 0.66 करके आएगा। तो देखिए ये 0.66 0 और 1 के बीच में है, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमसे पूछा है कि नहीं होगा, मतलब कि ये प्रायिकता होगी। तो हमसे नहीं वाला पूछा है ना, तो नहीं वाला आंसर खोजेंगे। अब देखिए यहाँ पे है -1.5। पहली बात कि ये माइनस में है, प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, और ये वैल्यू भी 1.5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा कि ये प्रायिकता नहीं है, यानी किसी भी घटना का प्रायिकता ये नहीं है, माइनस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी -1.5। आगे भी ऑप्शन देखता हूं, ये है 15%। देखिए 15% है, परसेंट जब भी हटाते हैं तो अपान में 100 लिखते हैं। अब 100 लिखेंगे तो क्या होगा 0.15, यानी देखिए ये 0 और 1 के बीच का है, मतलब ये प्रायिकता है। ठीक है, अब देखिए 0.7 यानी 0 और 1 के बीच का है, तो ये है, बस ये माइनस में है, इसीलिए हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बुक लेके बैठोगे ना, तो आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है कि बहुत नज़दीक है। 24 फरवरी है, आज से 12 दिन है, आज से 12 दिन है, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज से 12 दिन है सिर्फ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी फास्ट और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा दूं, ताकि उनको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आप इसको नोट कर लीजिए, और चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। तो देखिए हटाता हूं, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और फिर से मैं कह दूं कि आप लोग लेके बैठ जाइए, है ना।
वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए बड़ी ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 है ना, यदि PE बराबर 0.05 तो है ना, है तो E नहीं, है ना, क्या E नहीं की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है। अब समझिए PE बराबर दिया है और पूछा है कि E नहीं, तो हम लोग जानते हैं एक चीज ना कि PE प्लस PE के ऊपर बार, यानी ये नहीं होने की प्रायिकता है। देखिए PE ये है, ये है E नहीं, तो ये P इसको बोलते हैं ना नहीं, घटना न होने की प्रायिकता। इन दोनों का योग कितना था, तो 1 था ना। चलिए 1। अब देखिए PE बराबर दिया है तो यहाँ पे रखूंगा 0.05 प्लस PE के ऊपर बार इक्वल टू 1, तो PE के ऊपर बार इक्वल टू 1 माइनस 0.05। 1 में से 0.05 घटा देंगे तो क्या होगा, PE के ऊपर बार यानी हो जाएगा 0.95, क्या हो जाएगा 0.95। ये हो गया E नहीं होने की प्रायिकता, यानी ये हो गया 0.95 हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखिए कह रहा है कि एक थैले में, है ना, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, यानी एक थैला है जिसके अंदर केवल, ध्यान सुने, केवल नींबू की मीठी महक वाली गोलियां हैं, केवल नींबू वाली गोलियां हैं, ध्यान रखिएगा। मालिनी बिना थैले में झांके, है ना, मालिनी जो है कि बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या करती है, एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, है ना, पहला क्वेश्चन, कि संतरे, है ना, संतरे की महक वाली है ना, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू की महक वाली है। देखिए अब एक बात बताइए, मैंने अभी समझाया था, क्वेश्चन में ही कहा था कि एक थैले में केवल नींबू की महक, है ना, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। अब बताइए केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, एक मालिनी है जो उस थैले में बिना झांक के गोली निकालती है। अब बताइए जब केवल नींबू ही है तो बताइए उसमें संतरा कहां से आएगा, तो कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोली, उसमें तो संतरा है ही नहीं, तो इसका मतलब संतरे की महक वाली जो गोली की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, तो 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि संतरा तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसकी महक ही कहां से आएगी, वो गोली ही नहीं आएगी। ठीक है, अब नींबू की महक वाली, हाँ नींबू तो था उसमें, अब नींबू की महक वाली गोली जब निकालेगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ये बात जानते हैं ना, क्योंकि जिसकी प्रायिकता होगी वो तो 1 होगा, जिसकी घटना कोई भी नहीं होगा वो 0 होगा। यानी जब ये संतरा था ही नहीं तो संतरा आएगा कैसे, महक आएगा कैसे, तो यानी उसका मान 0। और नींबू है तो नींबू की महक आएगी तो उसका मान 1 होगा। तो यानी ये था क्वेश्चन नंबर 6। देख रहे हैं ना, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसी चीज को बोर्ड पे लिख देता तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता, वीडियो लंबा ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो मैंने आसान के लिए आपको कहा कि आप जो है कि बुक ले लीजिए और चीजें समझिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रफ कर दूं ऊपर का, ठीक है, और मैं यहीं पे सॉल्व कराता हूं, तो आप इसका नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, आप चिंता ना करिए, अधिकतम मैं कराऊंगा तो 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992। देखिए 3 विद्यार्थी हैं, है ना, उसमें से 2 विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है ना एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.992। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि
इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी एक दिया है घटना न हो यानी जन्मदिन न हो, और एक पूछा है कि जन्मदिन हो। बस कॉन्सेप्ट समझिए। तो लिखूंगा क्या कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन, है ना, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है, 0.992 था, यही ना था, 0.992 है। अब बताइए यहाँ पे दिया है न होने की, मतलब P E के ऊपर बार इक्वल टू दिया है 0.992। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो लिखूंगा, है ना, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता यानी P E से दिखाते हैं, इसका मान पूछा है। ठीक है, अब बताइए PE के ऊपर बार या PE नॉट भी बोल सकते हैं, और PE यानी ये प्रायिकता होना और ये प्रायिकता न होना। हम जानते हैं कि दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। तो लिखूंगा PE प्लस PE बार इक्वल टू 1। चलिए PE का बार का मान दिया है 0.992, तो PE ऐसे रख देंगे, PE प्लस 0.992 इक्वल टू 1। तो PE बराबर 1 माइनस 0.992। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो PE का मान निकाल देंगे एक में से घटा करके। अब कैसे घटाएंगे, तो 1.000, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1.00 कर दिया, 0.992। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, है ना, यहाँ पे बचा 9 0, और यहाँ पे बचा 9 यानी 0, है ना। तो ये 0.008 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा 0.008। क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए आप इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हटा दूं इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि एक थैले में, है ना, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 जो है कि लाल और 5 काली गेंद है। तो मैं लिख दूंगा कि थैले में है ना कितनी, 3 लाल एवं 5 काली गेंद है ना। ठीक है, थैले में 3 लाल एवं 5 काली गेंद है, क्वेश्चन में दिया था। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, है ना, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है। क्या कहती है, निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि लाल नहीं हो। यानी पहला क्वेश्चन यही है कि गेंद क्या हो, तो लाल हो, और दूसरा क्वेश्चन यही है कि गेंद
सॉरी लाल नहीं हो, है ना, गेंद क्या हो, लाल हो, और दूसरा कहा है कि लाल न हो। तो चलिए दूसरा लिख देता हूं, गेंद लाल न हो। तो देखिए अब आप खुद सोच के बताइएगा, ध्यान सुनिएगा, थैले में 3 लाल है और 5 काली गेंद है। तो 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो उसे मैं बिना देखे अगर मुझे निकालना है ना, 3 लाल और 5 काली है, तो बताइए टोटल उस थैले के अंदर कितनी गेंद है। तो 8 गेंद है। कितनी है, 8 गेंद है, 5 काली और 3, 8 गेंद है। अब 8 गेंद है थैले के अंदर और बिना देखे मुझे निकालना है, तो क्या मैं 100% कह सकता हूं क्या कि मुझे लाल ही निकलेगा, या मैं क्या कह सकता हूं क्या कि काली ही गेंद आएगी, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो बस हमें किसको निकालना है, पहला कह रहा है कि गेंद लाल हो, क्या हो, लाल हो। अब बताइए टोटल 8 गेंद थैले के अंदर है, अब मुझे केवल लाल ही निकालना है, तो लाल टोटल कितनी गेंद है, 3 गेंद है। कितनी गेंद है, 3, मतलब पूरा 8 का 8 भी निकालेंगे तो कितनी लाल आएगी, केवल 3 आएगी। तो 3 हो गया अनुकूल परिणाम। क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। जितना गेंद ये कह रहा है कि गेंद लाल हो, तो लाल जितना होगा ना वो होगा अनुकूल परिणाम, जो क्वेश्चन में पूछा है, और टोटल हो जाएगा कुल संभव परिणाम। तो अब लिखूंगा क्या चीज, पहला क्वेश्चन यही, ठीक है, क्या लिखूंगा कि ध्यान सुनिए कि अनुकूल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम बराबर 3 लाल गेंद, है ना, कितनी, 3 लाल गेंद। इतना ही ना निकालना है, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको कल समझाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो 3 लाल गेंद, ऐसे ही कुल संभव परिणाम, है ना, कुल संभव परिणाम कितना होगा। तो देखिए कुल कितना हो रहा है, तो 3 लाल और 5 काली, तो लिखूंगा 3 + 5 = 8 गेंद, यानी कुल कितना गेंद है, 8 गेंद है। अब 8 गेंद में से हमको लाल निकालना है, और लाल कितनी है, टोटल 3 ही है। तो अब लिखूंगा क्या कि गेंद लाल होने की प्रायिकता, है ना, बराबर क्या लिखूंगा, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है, तो 3 बटे कुल संभव कितने हो गए, 8 हो गए, तो 3/8। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। चलिए दूसरा कह रहा है कि गेंद लाल न हो, है ना, तो दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, यहीं पे नीचे कर देता हूं, ध्यान सुनिए। दूसरा कि गेंद लाल न हो, तो लाल गेंद न हो तो किस गेंद की बात क्या है, काली गेंद की बात क्या है ना। तो काली गेंद यानी गेंद लाल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि काली गेंद निकालेंगे, तो काली गेंद क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। तो आप ऐसे ही लिखोगे कि अनुकूल परिणाम बराबर 5 काली गेंद, है ना, 5 काली गेंद, है ना। और इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, सुनिए, अब लिख के दिखाता हूं, देखिए, लिखेंगे कि गेंद लाल न हो। अब पहले वाले में लिख लीजिएगा ये गेंद लाल हो, है ना, पहले वाले में यहां पे लिख लीजिएगा गेंद लाल हो, है ना, यही तो पूछा था पहले वाला में, है ना, तो गेंद लाल हो लिख दिया। और यहाँ पे गेंद लाल न हो, है ना, अर्थात किसका पूछ दिया है, काली गेंद, है ना, अर्थात काली गेंद। यानी आपके सामने एग्जामिनर बहुत चालाकी किया है, पूछ दिया है कि गेंद लाल न हो, अर्थात काली गेंद के बारे में पूछा है, या डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि काली गेंद होने निकालने की प्रायिकता, ये भी हो सकता था, दोनों कॉन्सेप्ट यही है। तो अब लिखूंगा क्या कि अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 5 काली गेंद। कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे ही कुल संभव परिणाम नीचे लिखेंगे, कुल, है ना, संभव परिणाम बराबर कितना, 8 हो गया। अब यहाँ पे लिखा है गेंद लाल होने की प्रायिकता, अब यही लिखेंगे हम कि
गेंद लाल न होने की प्रायिकता, है ना, गेंद लाल न होने की प्रायिकता बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर, यही फार्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, वो लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद वो लिखना है। उसके बाद अनुकूल परिणाम कितना है इसमें, 5, तो 5 बटे कुल कितना है, 8, तो 5/8 ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और दूसरे क्वेश्चंस का आंसर हो गया। बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बस 8 ही रहने देता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो चुका होगा, है ना। मैं वीडियो के दूसरे साइड हूं, यानी कैमरे के दूसरे साइड हूं, तो मुझे पता नहीं कि वीडियो कितना लंबा हो चुका होगा, लेकिन आई थिंक 30 मिनट से एवं भी हो चुका होगा। तो मैं क्वेश्चंस रहने देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही मैं क्वेश्चंस धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर जो है कि कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और व्हाट्सअप लिंक भी है हमारे कम्युनिटी में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हर एक तरह से मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।